तो राम राम सारे भाइयों को। भाइयों मैं आ चुका हूँ एक और नए पॉडकास्ट के अंदर और मैं आपका भाई प्रद्युम। कौन है बाबा? तो भाइयों आज हम अपने चाचा के साथ पॉडकास्ट लाए हैं और हमारे चाचा को बहुत एक्सपीरियंस है हर चीज का और इनसे बात करके सच्ची में बहुत मजा आता है, ऑफ कैमरा भी और ऑन कैमरा भी। और ये हमने बहुत दूर से बुला रखे हैं। आपको ऐसी चीज बताएंगे जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। तो इनकी लाइफ के बारे में इनसे जानते हैं और देखते हैं पॉडकास्ट। चलिए चाचा राम राम। पहले आपको राम 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 चाचा। राम 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 राम। तो ये बच्चे थे कभी मेरे सामने जो है क्या कहूँ, हाँ भाइयों अभी मैं जो है 33 साल का हूँ, है ना। ये छोटे छोटे से ऐसे घूम रहे थे। आज आया हूँ मैं इनके घर, कह रहे सुबह से चाचा पॉडकास्ट बनाना है। मगर सालों बनाओ, हमें तो बोलना है, कुछ भी बोलते हैं। तो भाई हम बचपन में चाचा के साथ बहुत रहे। चाचा ने बहुत मजे दिलवाया हमारे को बचपन में। तो हमारे बहुत बढ़िया चाचा हैं। तो चाचा आपसे ही पूछना चाहेंगे सबसे पहला क्वेश्चन कि पहले तो आप बताओ कैसे हो? अब मैं एकदम बढ़िया यार, बस थोड़ा सा वेट गेन हो रखा है पिछले 6-7 महीने से जो है। बाकी तो हम स्लिम वो तो चला जाएगा। वो थोड़ी सी ठंड निकल जा, उसके बाद दौड़ेंगे हो जाएगा सब ठीक। हाँ चाचा अपनी कॉलेज के बारे में बताओ कुछ। कॉलेज में जैसे आपने बदमाशी करी है, जैसे करते हैं जो भी करा है यार कॉलेज में देखो यार, सारा काम ना हर एक चीज करी है हमने। हम पढ़े भी हैं, हम लड़े भी हैं और लड़कीबाजी भी करी है ना। तो देखो अपना तो फंडा यही रहा है साला, जो करो मीडियोकर मत बनो, तरीके से करो। और जहां आप हो जिस टाइम में, लाइक आप पढ़ रहे हो तो पूरा 100% उधर, आप जो है लड़ाई कर रहे हो तो 100% दो, और लड़की बाजी भी कर रहे हो तो भी 100%। चाहे साला बेस्ट फ्रेंड का भी कॉल आ जाए, है ना, उधर ही रहो। ठीक है, कुछ अपना उसका बताओ, लड़ाई का बताओ, आपने जो बदमाशी करी हो बेहतरीन। देखो वैसे ऑनेस्टली बताऊं कि जो बदमाशी का तो कोई ऐसा शौक था नहीं, पर आजकल का जमाना ऐसा है भाई कि साला जो है राह चलते लोग जो है आपको छेड़ेंगे, कुछ तो करना पड़ता ही है भाई, है ना। ऐसी हमारे साथ था भाई। कोई किस्सा बताओ। कोई किस्सा बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कॉलेज में थे, ठीक है जी, हमारा ग्रुप था, बढ़िया था, है ना, अच्छे दोस्त थे। कहाँ से किए आपने पढ़ाई कॉलेज? मैंने किया है ये आपका मुरादनगर में पड़ता है, काइट कॉलेज। अच्छा। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अच्छा। तो वहीं से मैंने बी फार्मा प्लस एम फार्मा किया है। ठीक है, बच के रहते थे लड़ाई झगड़ों से, लेकिन क्या था कि देखो पढ़ाई भी की, सब किया, लेकिन हमारी आदत क्या रही है, हम हमेशा बैक बेंचर रहे। अच्छा। है ना, बैक बेंचर हम स्टूडेंट रहे हैं। अब क्या था कि हमारे जो है 6-7 लोग फ्रेंड, हमारे बेस्ट फ्रेंड। अब बैक बेंचर होने के साथ साथ क्या है कि वो पढ़ते नहीं थे साला। अच्छा। लेकिन हम घर जाके पढ़ते थे, है ना, रिजल्ट आते थे, है ना। तो कैसा है, ये तो अच्छा कर जाता है, और जो है हम कर नहीं पाते इस चीज को, मतलब उतना मार्क्स नहीं लेके पे आते थे, उनकी बैक आती थी, फेल हो जाते थे 2-4 सब्जेक्ट में। तो वहां से मेरी जो है कुछ दोस्त लड़ने झगड़ना और उनके मतलब मनमुटाव आने लगे उन चीजों से, है ना। तो जो है 3rd ईयर की बात है ये। तो फाइनली जो है एक दिन हम घेर लिए भाई, 4-5 लड़कों ने हमारे साथ को रूम पे बुलाए, हम घेर लिए भाई। अब जो माहौल हमें थोड़ा बदलता सा लगा, मैंने कहा यहाँ से निकलो तो सबसे पहले, नहीं तो ये यही जो है बिरतू सा काट देंगे और कोई बचाने भी नहीं आओ। तो जैसे तैसे ढूंढ करके हमने जो है करी, हम निकल गया। जब ऐसी सिचुएशन हुआ करे ना, तो हमने सोचा एक एक करके पकड़ा, कभी भी झुंड में नहीं जाना, है ना, कभी भी झुंड को मत पकड़ो, एक एक को साले को एक एक को सेपरेटली समझाओ। तो हमने वही करा। हमारे भी थे कुछ अच्छे दोस्त, है ना। तो हमने क्या किया, 2 पकड़े एक्चुअली हमने। और कभी भी लड़ाई का एक उसूल बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना, दोनों हमेशा याद रखना। और आप सभी भी ऑडियंस जो आप देख रहे हो, देखो फटती सबकी है, लेकिन वो दिखना नहीं चाहिए, समझ गए कहने का मतलब। वो एड भी देखा होगा, गला सबका सूखता है लेकिन करता कौन है, जो डेयर कर पाए। तो फटी हमारी भी यार
उस टाइम पे ऐसा सिचुएशन हो गया था कि अगर 5-6 लोग सामने से आ रहे हैं तो पहले तो ये लगता था कि हमें ही मारने आ रहे हैं, है ना। तो 2-2 करके समझाए, तरीके से समझाए, कैसे? और सीधी गुद्दी पकड़ी है, गुद्दी यहाँ से, कहाँ भाई कहाँ, नहीं बताऊंगा, सीधी गुद्दी पकड़ी है, ठीक है। उसके बाद जो है मान गए, ठीक है, सब बताया कि हाँ भाई यार मैंने तो कभी किसी को नहीं बोला भाई तुम मत पढ़ो बहनचोद, मैं तो तुम्हें खुद पढ़ाता हूँ, है ना। तो धीरे धीरे लाइक हुई एक बार का इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ। देखो मैं बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ, तो हमारा एक फ्रेंड था, उसको हम पा बोलते थे, पा अच्छा। बोली पा क्यों बोलते थे? पा पिक्चर आई थी ना, वो ऐसे वाली अमिताभ बच्चन की आई थी, है ना। तो उसमें क्या था, वो थोड़ा मेंटली वो सही नहीं था वो बंदा। अच्छा। तो ऐसी हमारा सचिन नाम था उसका लड़के का वैसे, लेकिन हम उसे पा बोलते थे प्यार से। अब सुबह के भाई जो 4 बजे जो है कोई आया बॉयज हॉस्टल में, क्या पा पीट दिया। हमें लगा यार जो है साला वही पा होगा। अब हम चल दिया, आंख ऐसे कर रखी है भाई साहब, शूज पहन रहे हैं, लोअर पहन रहे हैं, और चल दिए भाई साहब। थे 4-5 लड़के लोकल ही थे, है ना, हम भी लोकल ही थे। तो जो है ना आओ देखा ना ताओ, और फैड़ अभी भी मेरे यार ये देखो, अगर देखोगे ना, देखो ये निशान है, ये देखो ये निशान है, एक के दांत पे लगा था और आज तक भी है। अच्छा, तो आपने जिनने कहा था कि पा पीट दिया, उन्हें पीटा था आपने या किसे पीटा था? मतलब कि पा पीट दिया, मतलब जो थे जिन्होंने पा पे बजाया था। हाँ, अच्छा, जिन्होंने पा में बजाया था, हम उसके हॉस्टल पहुंच गए जहाँ पा रहता था। अच्छा। तो वहाँ लोग खड़े थे और हमने ना आओ देखी ना ताओ, और दे बेसबॉल के बैट भी थे। मुझे बेसबॉल का बैट में नहीं, यार किसी का ज्यादा लग जाए, पुलिस केस बन जाए, कोई नहीं मतलब, है ना। मेरा हाथ सही था सीधा, ठीक है, आज भी निशान है ये, है ना, उसी लड़ाई का है ना। बाद में भाई साहब हो गया, सारा कांड हो गया, सब कुछ हो गया। हमने कहा पा कहाँ है बहन, जब पूरी तो लड़ाई हो गई, पा कहाँ है हमारा? देखा तो पा उसका डायल्यूटर सूंघ रहा था है ना, डायल्यूटर सूंघ रहा था भाई साहब, है। तो मतलब बहन जब तेरे चक्कर में लड़ाई होगी, तू क्या कर रहा? मेरी कौन सी लड़ाई हुई है, मेरी कोई लड़ाई नहीं हुई। अब देखा तो पता चला इन्वेस्टिगेट कर, कोई दूसरा भी लड़का था पुलिस में जिसको पा बोलते बढ़िया ठीक है। तो ये सब रहा यार, देखो एक ये हो गया, लड़ाई का तो इतना ही रहा यार। बाकी लोगों से यार उठ बैठ और ये वो सब अपनी रही है। ये तो बताते चाचा, ये लड़के के चक्कर में तुम्हारे पे फायरिंग भी हो गई थी एक बार। हाँ यार, एक बार लड़की के चक्कर में भी हो गई था, ये पंगे हो गए थे। अब यार देखो, हम उस टाइप के नहीं थे कि जो है लड़की के पीछे पड़ना या उसको जो है हम लोग परेशान करें या इस तरीके से करें, अपना वो वाला सीन नहीं था बिल्कुल भी। भाई देखो, अगर सामने वाली पार्टी कह रही है कि हाँ भाई सब ठीक है, ओके है, तो अप्रोच करते थे। शुरू में रिजेक्शन है कि चला चूती है, तो बैकवर्ड ले लिया अपना, है ना। तो ऐसा नहीं, किसी के पीछे नहीं पड़े, फालतू में कुछ नहीं पड़े, बट हाँ तो चाचा तो वही बात होगी ना, करो चूती हाँ वही वाली बात। देखो ये अपना ना आदमी ना, देखो तो हमने देखी ना, पर देखी है ना, बट ये था कि वो सबका माइंडसेट है ना। क्लास में कोई ऐसी छोड़ी नहीं जिसे जो प्रपोज ना मारा हो, है ना। लौंडियाबाजी भी पूरी करी, फुल। और भाई साहब ये नहीं था हमारा कि जी इसे प्रपोज मारेंगे, जब मूड आया इसे मारना है मार दो, वो सामने से करे ना करे वो। अरे भाई साहब देखो 90% रिजल्ट रहा है हमारा, देखो 90% रिजल्ट रहा है हमारा। मतलब 10% हम जो है ना भी सुनने को मिली, ऐसी बात है। चाचा को कौन मना कर रहा, चाचा तो हैवी स्मार्ट से, है ना। चाचा को कौन मना कर रहा, चाचा तो हैवी स्मार्ट से, है ना। अरे वो तो मैं अभी थोड़ा सा यार फैटी हो गया, पुरानी पिक लगा देना मेरी इसमें एक जो है है ना, उसमें फेसबुक से उठा लियो कोई सी भी, है ना, उसमें देखियो, उसमें लगा देना। चाचा की तो भाई शादी वादी सब हो गई, बच्चे भी, अब तो शादी वादी हो गई, एक लड़की भी है ना। तो चाचा भाई भूत का किस्सा और सुना दो कोई।
आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ जो भी बिल्कुल सच देखो यार, ओरिजिनली मैं अगर बात करूं तो यार देखो, मैं इन सब चीजों में मानता नहीं, है ना, ऑनेस्टली, है ना, कि भूत क्या है या वो क्या है, मैं मतलब पॉजिटिव आदमी हूँ तो नहीं मानता। लेकिन चाचा भूत होते हैं, भगवान भी होते हैं, तो हम भगवान होते हैं, भूत भी होते हैं। आप बात बिल्कुल सही कह रहे हो यार, कि अगर आप अच्छी चीज है इस दुनिया में तो बुरी चीज भी होगी, जब पुण्य है तो पाप भी है। पुण्य है तो पाप भी है। मैं अच्छी चीजों पे ध्यान रखता हूँ, है ना, हाँ जी। बट फिर भी मैं, एक इंसिडेंस हुआ था यार, आज तक उसका मुझे पता नहीं चला कि वो था क्या। ये है बरेली की बात। तो बरेली में कितने साल हो गए? ये यार, ये होगी 2011 की बात है ये, अराउंड 11-12 में भी, है ना। तो जो है हम लोग गए थे ऐसी, चले गए थे बरेली, है ना, घूमने फिरने, ऐसी मतलब गाड़ी उठाई और निकल गए, ठीक है। तो क्या था कि ड्रिंक कर रखा था सबने, हम 5-6 लोग थे, है ना, सबने ड्रिंक कर रखा था। उसके बाद जो है पता नहीं क्या चूल हुई कि कब्रिस्तान में दारू पीनी है जाके, कब्रों के ऊपर, हाँ कब्रिस्तान में, ठीक है। ये रियल इंसिडेंस बता, रात का टाइम था। रात का टाइम था, क्या टाइम? अराउंड 11:30-12, अच्छा। 12 अराउंड मान सकते हो, है ना। क्योंकि देखो प्रोग्राम ही अगर 9 बजे स्टार्ट हुआ है, 5-6 पैक के बाद ही आदमी बाहर निकलने की सोचता है ना। तो उसके बाद हमारा वही 12-12:30 हो गया होगा टाइम। तो जो है हम निकल लिए यार बाहर, और चुन लगी कि कब्रिस्तान में बैठ के पियेंगे बहन, तो देखेंगे क्या भूत बात है ये वो। आपको पता तो है यार, दारू के बाद तो साला आदमी बहन से कहे प्लेन तेरा भाई चलाएगा, है ना, वो वाली बात आ जाती है ना। उसके बाद गए यार कब्रिस्तान में, मैं इंसिडेंस बता रहा हूँ आपको। तो हमारे पास मतलब यही फोन्स कैमरे थे, है ना, तो हम उनसे हमने क्लिक किए फोटोज, है ना। सब आउट थे तो आए सब, है ना। तो एक पर्टिकुलर जगह थी, मतलब लिटरली हमने कब्र पे बैठ के पिए, अच्छा। कब्र के ऊपर बैठ के पिए लिटरली, है ना। तो जो है अब मॉर्निंग में उस टाइम तो किसी ने चेक नहीं किया, फोटो आ रहे हैं, ठीक है। जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो यार रात के फोटो क्या दिखाओ यार, रात के फोटो दिखाओ यार, है ना। तो यार मतलब एक पर्टिकुलर स्पॉट पे, ये नहीं कि हर एक उसमें आ रहा था फोटोज में, लेकिन एक पर्टिकुलर जगह पे ना यार, जैसे हम लोग खड़े हुए थे तो बैकग्राउंड में लिटरली वाइट ड्रेस में, मतलब इतनी बच्ची होगी अराउंड 8 या 9 साल की यार, बैकग्राउंड में आ रही है, हाँ। और एक पर्टिकुलर उसी जगह, अगर आप जिसका के ऊपर बैठे थे वो भी किसी बच्ची की होती है, फिर वो तो नहीं क्या पता। अगर कोरिलेट करें तो यार देखो बच्ची आ रही है ना, तो मे भी हो सकता है, you are right, शायद उसी की हो यार। ये उसके बाद जब साला हमने वो फोटोज देखे भाई, पूरी, है ना, का बैग जो है ही कुछ ना कुछ, चाचा किसी की बढ़ती हुई तो है ना। सच में बता रहा हूँ, हमारे 5-6 लोग थे, सबके सॉकेट आउट, ठीक है। तो मतलब एक ऐसा इंसिडेंस हुआ है लाइफ में, इसके अलावा और कभी कुछ नहीं हुआ, कि साला की जो है कभी कभी मानने का मन करता है कि अगर भगवान है तो ये नेगेटिव चीजें भी, चाचा ये चीजें तो होती हैं, आपने मेहंदीपुर बालाजी में भी देखी होंगी। हाँ, मैं एक्चुअली गया नहीं, जैसे मैं गया हूँ तो मैंने देखा है कि वहाँ पे होती है ये चीज भाई, ये आपको मानना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल होती है। तो चाचा बस फिर खत्म है, फिर कुछ नहीं उस दिन के बाद यार। हाँ, उस दिन के बाद से कोई ऐसा प्रॉब्लम कभी कुछ नहीं हुई कि लाइक कोई भूत का बात का ये था। और देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मानना हो मानना, नहीं मानना हाँ वो तो भाई, अरे वो तो चाचा क्या कर लो। पर चाचा ने ना छोड़ो, जो बात बताई है हमारे को एक बार और बताई थी, चाचा ने बिल्कुल सच बात है। तो गाइस चाचा एक किस्सा और होता वो अपना, वो आप बताते रहे कि जैसे आपके पापा पुलिस में थे। हाँ जी। तो आप कोई जगह हवाबाजी करते हैं हाँ। जैसा। Basically, this is the first experience of mine having on a podcast, and I really appreciate these two. My lovable nephews are doing this thing at this age, and if they are continue, my blessings will be with them always. And if you really like this postcard or any, they regularly
upload the Video. podcast. So please support them. It's my humble request. And if you are having any suggestions or on which you want a podcast, so they will definitely provide you the same as well. And finally, I request you to please subscribe and like their podcast. Thank you so much. थैंक यू। तो राम राम मेरे सारे भैया।